लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 36 पद से लेके 48 पद तक। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 36 पद से लेके 48 पद तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। क्या अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। कई परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम मुखातिब हो रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहता, हमारे मन अंतःकरण को खोल ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात कर पाए। मानते इस मसीह के मीठे पवित्र नाम में मंडली कृपा कर। तो आज बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग पुनरुत्थान दिवस को अभी तक हम लोग मना ही रहे हैं। और क्यों ना मनाए, है ना? यीशु मसीह भी 40 दिन तक मनाया था, नहीं? तो आज हम लोग इस पुनरुत्थान दिवस को हम लोग मना रहे हैं और अभी भी। और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये पुनरुत्थान के गवाह के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, पुनरुत्थान के गवाह। परमेश्वर की जो योजना होती है बिल्कुल ही वो अटल होती है और बहुत ही सिस्टमैटिक, प्रॉपरली, और किसी प्रकार का कोई संदेह करने की बात ही नहीं है ना। वो जब भी कोई प्लानिंग सेट करता है या योजनाएं बनाता है, तो उसका सफलीभूत होना एकदम अवश्यंभावी है। उसमें रत्ती मात्र भी, लेश मात्र भी हमको संदेह करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा मतलब वो आखा खींचता है ना। इसके लिए आप देखिएगा, यीशु मसीह वो जानता था कि मेरा यहाँ पे ज्यादा दिन रहने का नहीं है ना। पृथ्वी पे 33.5 साल तक ही रहा, हम लोग सभी को जानते हैं। और यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानता था कि मेरा धरती पर ज्यादा उम्र नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, जब 3 परीक्षाएं जब शैतान के द्वारा हुई, तो तुरंत उसके बाद आप देखिएगा कि 12 चेलों का चुनाव किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मुझे तो यहाँ पे ज्यादा दिन टिकना नहीं है, तो मेरा फिर बाकी का काम कौन करेगा? परमेश्वर के राज का विस्तारीकरण कौन करेगा? तो मुझे तो उसको बनाना ना चाहिए, बनाना होगा। और इसलिए उसने 12 माने चेलों को अपने पीछे खड़ा किया, ताकि मेरे काम को ये लोग और आगे अग्रसारित करे और बढ़ाए। तो देखिए, परमेश्वर का काम ऐसा ही है, पहले से पूर्व नियोजित, एकदम प्री प्लानिंग, सब कुछ एकदम मैंने खाका को खींच देता है एकदम, तो बहुत दूरी तक एकदम चलता, दूरदर्शिता कहना चाहिए ना। और यीशु मसीह ऐसा ही किया। अब 12 चेलों का चुनाव तो किया, लेकिन अभी भी काम बाकी था। और वो काम क्या बाकी था? यीशु मसीह तो जी उठा, लेकिन वो जान रहा है कि अब हम जी उठने के बाद हम अब और रहना नहीं हमको। और हम जानते कि सभी 40 दिन वे रहे, लेकिन उसके बाद फिर जो मेरी जो गवाही जो होगी, उसको कौन देगा भाई? तो जब तक मैं 12 चेलों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ला दूंगा, या इसके अंदर पूरा जज्बा नहीं भर दूंगा, जोश नहीं भर दूंगा, जब तक साक्षात रूप में अपने आप को फिजिकली रूप में नहीं दिखाऊंगा, तब तक प्रचार क्या करेंगे रे भाई? हाँ, यीशु मसीह तो देखिए, यीशु मसीह अगर चाहता तो कब्र से सीधे माने जी उठ के सीधे चला जाता स्वर्ग राज में।
कोई किसी को पत्ते नहीं चलता। लेकिन होता है क्या, सब कोई अटकल है लगाते हैं, तेरी चेला लोग चुरा के ले गया, रोमी सैनिक लोग तो यही ना बोलते थे, वायरल कर दो वायरल कर दो, चेला लोग चुरा के ले गया उसके डेड बॉडी को, बताइए। कई लोग तो कहने लगे कि नहीं यीशु मसीह नहीं चढ़ाया गया था, कोई और चेला को मार के लटका दिया गया। तो कोई तो बोल रहा था कि नहीं नहीं, एमडी लोग में क्या है, मोहम्मदन लोग, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यीशु मसीह मरा नहीं, वो माने वो भाग के कश्मीर चला गया, कश्मीर में उसकी कब्र है। देखिए, नाना प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी और यीशु मसीह एकदम नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसे भ्रांति का शिकार हो, है ना, ऐसा कोई भी भ्रांत शिकार या गलत शिक्षा या गलत कुछ ऐसा भी ना हो। इसीलिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम मैंने चेलों को खड़ा कर रहा था, हाँ, कि तुमको बोलने का फिर पूरा हियाव हो जाए। हाँ, कौनो तुम्हारे अंदर कौनो लांग लपेट नहीं होना चाहिए, है ना, जरा भी सख्त सुबह नहीं होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह एकदम ठोक बजा के एकदम मैंने प्रभु यीशु मसीह मैंने अपने चेलों को तैयार कर रहा, गवाह, है ना, पुनरुत्थान के गवाह के रूप में। और सबसे पहले किसको खड़ा किया, किसको पहले बल दिखाई पड़ा, मरियम मगदलिनी को, है ना, हाँ, मरकुस 16:9 में सबसे पहले पहल मैंने मरियम मगदलिनी को दिखाई पड़ा, एक स्त्री को। स्त्री लोग कितने सौभाग्यशाली होते हैं ना, पुरुष लोग तो नहीं, मतलब हैं, हम भी पुरुष हैं, लेकिन स्त्री लोग को सौभाग्य कितना अच्छा मिलता है, बताइए। और पहली सुसमाचार प्रचारिका वो भी स्त्री ही थी मित्रों, है ना। कौन स्त्री, सामरी स्त्री, हाँ, वो पहली सुसमाचार प्रचारिका बनी, वो सामरी स्त्री स्त्री ही थी। और पुनरुत्थान के बाद जो पहली गवाह बनी वो मरियम मगदलिनी। और तब मरियम मगदलिनी को उसने कहा कि पहले पहल जी उठ के दिखा दिया। और जानते हैं ये गवाही जो बना रहा था यीशु मसीह, ये गवाह जो तैयार कर रहा था, कोई इंसान ने स्टेटमेंट नहीं दिया मित्रों। किसने दिया स्टेटमेंट कि वह जी उठा है? हाँ, बहुत बड़ी बात है। अरे इंसान अगर स्टेटमेंट देता, गवाही देता या कुछ बोलता तो शायद उस पे लोग मने तेरी तो मने झूठ झाट का बोल रहा है ना, ये सब फालतू बकवास देना देना, मन मानवीय बुद्धि को लोग ज्यादा तवज्जो। लेकिन स्वर्गदूत बोल रहा है भाई, स्वर्गदूत बोला कि जाओ तुम गलील को चले जाओ, चेलों को बताओ यीशु मसीह जी उठा है। अब तक तुरंत पतरस यूहन्ना, हालांकि पतरस यूहन्ना को वहां तो नहीं दिखाई पड़े, लेकिन गवाह को देख के धीरे धीरे तैयार कर रहा है। तो पहली गवाह जो बनी मरियम मगदलिनी। फिर उसके बाद उसी शाम शाम को इमाउस के मार्ग पे दो व्यक्ति को फिर दिखाई पड़ा, है ना, पक्का उसको प्रमाण मैंने प्रभु यीशु मसीह दम दे देना चाहता था कि मैं जी उठा हूँ। और इस तरीके से उसने दो गवाह, एक का नाम क्लियोपास था, उसने गवाह को तैयार, और एक का नाम वहां पे ओमिट है, नहीं पता है। तो दो गवाह फिर तैयार। फिर हम देखते हैं कि फिर जब चेले लोग रूम के अंदर में बंद थे, तब यीशु मसीह वहां पे बंद दरवाजे के अंदर में प्रवेश कर गए। और वहां पे कितने चेले थे शुरुआत में? 11 10 चेले। नहीं नहीं 10 याद 10 रखिएगा, हाँ, कोई कोई 11 बोल देता है, नहीं 11 चेले नहीं, नहीं 10 10 चेले थे शुरू में। 10 चेलों को उन्होंने प्रभु ने दिखाई पड़ा। थोमा तो शायद बाहर कहीं घूमने गया होगा, या फिर वो शक मैंने वो विश्वास नहीं कर रहा था, तो थोमा उस समय नहीं था। यहूदा इस्करियोती तो चला गया था, है ना, वो तो मैंने उसका तो खात्मा हो गया था, वो तो मैंने ये करे साइड कर लिया था। तो 10 चेले लोग थे, और 10 चेलों को उसने फिर से अपने आप को प्रकट होकर दिखा दिया, है ना, कि देखो, है ना, देखो साक्षात देखो, है ना, एकदम। और उस समय तो 10 चेले लोग को दिखलाई पड़ा, लेकिन थोमा नहीं था। और जब 10 चेले लोग जब थोमा को बताया, तो थोमा तो जानते ही वो शक्ति था ना, ऐसा करके बाइबल लिखता है, शक्ति था, विश्वास, वो तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर से जब यीशु मसीह जब फिर से आए, और उस समय 11 चेले थे, थोमा भी था। लेकिन थोमा क्या बोलता है कि जब तक मैं उसके हाथों में मैंने अपने अपने हाथ उंगली को ना डालू हथेली में, और जब तक उसके पांजर को ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ। हम लोग कभी कभी थोमा को बोलते हैं शक्ति थोमा, ऐसा करके बोल देते हैं ना। और पतरस के विषय में बोलते हैं कायर पतरस, है ना, इनकार कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग के पास भटकती है मित्रों। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, थोमा का अविश्वास करना हमारे विश्वास का एक पैमाना बन गया मित्र, है ना।
उसका अविश्वास करना एक अच्छा सिद्ध हुआ मित्र, एक अच्छा माने, एक अच्छा मतलब ये, अगर वो अविश्वास नहीं करता तो शायद वो प्रमाण को देख भी नहीं पाता, और वो देख नहीं पाता तो आज इतिहास में लिखता नहीं। और इतिहास इस बात की साक्षी है कि थोमा ने उसकी हथेली को भी ऐसे करके छू के देखा कि सचमुच वहां पे कीलों के निशान पाए गए। मैंने रत्ती भर में किसी को कोई गुंजाइश ही नहीं होता। हम लोग थोमा को कितना हो गरी आए, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसे ही बनाया था मित्र, उसके अंदर ऐसे ही शक सुबह डाला होगा, तभी तो उसने इस चीज का प्रमाण माने करने के लिए, उस माने सबूत करने के लिए, तो थोमा एक तरह से अच्छा किया मित्र, है ना। अब दोनों हमारे पास माने ना नुकुर करने की बात ही नहीं हो सकती। थोमा का विश्वासपन हमारे विश्वास का एक आधारशिला बन गया। इस रीति से उसने फिर गवाह को, 11 गवाह को तैयार किया। तो इस रीति से गवाह को तैयार करते गया, और न सिर्फ इतने गवाह तैयार किए, बल्कि बाइबल क्या कहती है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कि 500 गवाहों को एक साथ दिखाई पड़ा। ये तो अच्छी बात है भाई। अरे भैया, 5 गवाह 10 गवाह, वो लोग आपस में झूठ बोल सकते हैं, आपस में कुछ माने खिचड़ी पका सकते हैं कि अरे इन लोग तो चेले, लोग तो यीशु मसीह के साथ रहे, इन लोग का बात कौन सुनेगा, ऐसा करके बहुत सारे लोग बोल देते हैं। लेकिन भाई 500 को इनकार कैसे कर सकते हैं भाई? अरे बहुमत दल का ही नेता ना विजय होता है। हाँ, बहुमत दल का ही नेता विजय होता है। अब 500 दल को इनकार नहीं किया जा सकता है ना। चलो भाई, चेला लोग को इनकार कर सकते कि वो झूठ बोल रहा है, वो लोग आपस में सलाह मशवरा करके ये वो लमसम करके, लेकिन अब लिखता है 500 लोगों को एक साथ दिखाई पड़ा, 500 गवाहों को तैयार किया। अब फिर बाइबल ये कहती है कि पौलुस कहता है कि सबसे अंत में मुझे दिखाई पड़ा दमिश्क के मार्ग। तो इस रीति से देखिए, वो गवाह को तैयार कर रहे थे, एकदम फुल प्रूफ प्लान। हाँ, फुल प्रूफ प्लान कि कोई अब मैंने उन लोग के अंदर में एक तो मैंने पावर आ जाए, है ना, बोलने का मतलब एक तो ये रह जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों ने मछली भी खाया, है ना, चिंगड़ी मछली। बोला लाओ खा, खिला के दिखा। उन लोग तो भूत समझ रहा था ना, आत्मा सोच रहा था, आत्मा। लेकिन वहां पे बाइबल ये कहती कि तुम लाओ मेरे पास भूनी मछली लाओ, हम खा के दिखाते हैं फिजिकली वे में है कि नहीं। मैंने गवाही, गवाह का एकदम मैंने फुल कॉन्फिडेंस मतलब इस चेलों के अंदर में वो डाल रहा था। इस रीति से वो मतलब गवाह के रूप में परमेश्वर माने लोगों को खड़ा कर रहा था, और चेलों को खड़ा किया मित्र गवाह के रूप में। ये परमेश्वर का एक ऐसी योजना थी कि पुनरुत्थान के गवाह यीशु मसीह के जीव दे गए गवाह को तैयार करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के कब्र कश्मीर में है, यीशु मसीह की कब्र कश्मीर में, ऐसे भी लोग माने वायरल करते हैं मित्र। लेकिन जानते हैं कुरान में लिखा हुआ है कि, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को अल्लाह ताला ने 7वें आसमान में उठा दिया। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह को अल्लाह ताला ने 7वें आसमान में उठा दिया। तो एक मुस्लिम से मेरी ये हो गई थी, मेरे अंकल की बहस हो गई थी। तो उस अंकल ने उस मुस्लिम भाई को कहा कि आपका कुरान तो ये कहता है और आप कहते हैं कि उस किसी की कब्र कश्मीर में है, तो हम किसको सच माने, आपको या कुरान को? अब वो सच पका गया। भाई अगर मैं सच बोल रहा हूँ कि यीशु की कब्र कश्मीर में, तो मैं कुरान को झूठा ठहरा दूंगा। और अगर मैं कुरान को अगर सच मानता हूँ कि यीशु ने अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला ने यीशु मसीह को उठा लिया 7वें आसमान, तो फिर मैं झूठा ठहर जाऊंगा। वो कंफ्यूज में पड़ गया। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे ऐसे बातें उठती है मित्रों संसार में, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल इस बात की गवाह देती है कि यीशु मसीह को माने बादलों पे उठा लिया गया, 40 दिन तक दिखलाई पड़ा। काहे वैसा किया 40 दिन तक? मैंने कहा ना डायरेक्ट चल जाता, लेकिन नहीं, उसको एक जीवता पक्का प्रमाण लोगों के अंदर में पहुंचाना था, देना था, गवाह को तैयार करना था, बनाना था मित्र। इसलिए तो 40 दिन तक लोगों के बीच में वो दिखलाई पड़ता रहा, हर तरीके से, सब तरीके से। न सिर्फ उसने इंसान के द्वारा गवाह को तैयार करा, बल्कि वस्तुओं के द्वारा भी। बाइबल ये कहती, वस्तुओं के द्वारा भी। आप देखिएगा, वो कफन, मैंने पहले भी दिन कहा था, कफन, वो कफन जो लपेटा हुआ था यीशु मसीह के शरीर पे, डेड बॉडी पे, वो कफन एक किनारे वो मैंने पड़ा हुआ था। वो कफन को किसने खरीदा था?
अरमतिया का यूसुफ ने, मरकुस को पड़ेगा, बाजार से उसने उस कफन को, सफेद चादर को खरीदा था और यीशु के डेड बॉडी पे उसने लपेटा था। और जब यीशु मसीह जी उठा तो बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह की कब्र खाली पाई गई और वो कफन जो था पूरी रीति से वो लपेटा हुआ एक किनारे पे पड़ा हुआ। बाइबल इस बात को कह रहा है। और रोमी सैनिक लोग क्या बोल दिए थे कि नहीं तुम लोग वायरल कर दो कि चेले लोग चुरा लिए डेड बॉडी। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर चोर चोरी करता है तो क्या वो फिर से सरिया उड़िया के जाएगा क्या? चोर लोग आता है, अगर आपके घर चोरी करता है तो सामान को फिर से सहिया उहिया के सब कुछ सजा के जाएगा क्या? अरे भैया, उसको तो अपने पकड़े जाने का डर रहता, तो अपने भागे भी नहीं और कहता कि नहीं चेले लोग उसको मैंने चुरा ले गए। अरे नहीं भाई, बाइबल इस बात की गवाह है। कपड़ा एकदम सरियाया हुआ एक किनारे सरियाया पड़ा उससे देखा, चेलों ने देखा। था? तो वस्तुएं भी मतलब यीशु के जी उठने की गवाही दे रही है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह बंद कमरे में प्रवेश कर गया, चेलों को दिखलाई पड़ा। तो जब बंद कमरे में प्रवेश कर सकता है तो क्या बंद पत्थर से वो बाहर नहीं निकल सकता था? निकल सकता था। बिना लुढ़काए पत्थर को वो बाहर आ सकता था, लेकिन उसका पत्थर का लुढ़काए जाने इस बात का प्रूफ कर रहा था कि यीशु मसीह की डेड बॉडी उस कब्र के अंदर में नहीं है। मैं एक इतिहास को पढ़ रहा था, वो पत्थर का वजन 2000 किलो था। अब 2000 किलो ऊपर से रोमी रोमी शासक का स्टाम्प लगा हुआ था, मोहर लगा हुआ था, उसको हिला पाना किसी के बस की बात नहीं था। चेलों के अंदर इतना ये पावर नहीं था कि उसको घसा सके, एक रत्ती भर सुई को भी छू सके। इतना मतलब रोमी सैनिक रोमी साम्राज्य का उस समय गुलाम में थे इस्राएल देश, रोमी साम्राज्य के गुलाम में थे ये फलस्तीन देश, इजराइल देश। तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन लुढ़का हुआ पत्थर, वो पत्थर को कौन लुढ़काया? परमेश्वर ने ही लुढ़काया, यीशु मसीह ने लुढ़काया। वो मरियम मगदलिनी ने सोची क्या कौन लुढ़काएगा रे बाबा? हाँ नहीं, पत्थर इतना भारी पत्थर, हम मेरे पास तो ताकत भी नहीं है ना, चेलों के पास भी हिम्मत नहीं था। लेकिन वहां पे देखती मरियम मगदलिनी भोरे भोर गए तो देख रही पत्थर को लुढ़का हुआ देख रही। तो ये पत्थर लुढ़का हुआ, इसी चीज को यीशु मसीह बताया था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधे में जब प्रवेश करके यरूशलेम की यात्रा की तो कई शास्त्री फरीसी बोले थे, अरे बच्चों को चुप कराओ, तुम्हारी महिमा आदर करे, उसको चुप कराओ। यीशु मसीह क्या बोला था? अगर बच्चे लोग चुप हो जाए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, है ना, पत्थर भी मेरी महिमा कर देंगे। और वही चीज हुआ मित्रों, वो लुढ़का हुआ पत्थर यीशु मसीह की साक्षी गवाही दे रहा था कि यीशु मसीह की डेड बॉडी अंदर में नहीं है, देखो जी उठा, जाओ गलील को जाओ, है ना, वहां बताओ चेलों को। तो इस रीति से देखिए, गवाह को इंसान के द्वारा, चीजों के द्वारा वो तैयार कर रहा है। तो ये जो गवाह तैयार किए गए मित्र, उसके बाद जो गवाही जो उन्होंने दिया, पतरस और यूहन्ना लोग पूरे हियाव के साथ, यहाँ क्या बोलता है लूका 24:48, तुम सब मेरे बात का गवाह होगे, जाके सबको बताओ कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रचार करो। इस बात का यहाँ पे उसने कहा है, लास्ट कमांडमेंट जो हम बोलते हैं वही है लास्ट कमांडमेंट, पश्चाताप करो, प्रचार करो। और सब लोग गवाही देने लगे, चेले लोग भी उतर पड़े यरूशलेम के फील्ड में, और उनको थ्रेटिंग दी जा रही थी, उनको थ्रेटिंग दी जा रही थी कि तुम इस नाम से प्रचार मत करो, इस नाम से मत कहो। लेकिन पतरस क्या बोलता है? प्रेरितों का 4:20 में कहता है, तुम ही फैसला करो, परमेश्वर को मानना हमको ज्यादा ये लगता है। परमेश्वर के बजाय हम तुम्हारी बात माने, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जिस चीज को हमने देखा है, सुना है, छुआ है, टच किया है, बातें की उससे उससे उठा बैठा है, खाया पिया भैया, और वो जी उठा, तो हम उसका प्रचार हम क्यों नहीं करेंगे? तुम कौन होते हो रोकने वाले? सीधा सीधी एकदम, पूरा छाती पीट के काहे का बोल रहा था। पहले नहीं था उन लोग के अंदर में ये चीज, पहले तो डर्रू डर्रू चले लोग थे, डरपोक, कायर, भीरू, है ना, ये सब उसके हम दे सकते थे। लेकिन जब उनके अंदर में सामर्थ आई, बाइबल क्या कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह हो। लिखा हुआ प्रेरितों का 1:8 में, जब पवित्र आत्मा आए तब तुम सामर्थ पाओगे। तब देखिए सामर्थ आया, उसके बाद बोलता है तुम कौन होते हो रोकने वाले, है ना। जिस चीज को हमने देखा, देखिए मित्रों, गवाह कौन होता है?
गवाह वही होता है जो प्रत्यक्षदर्शी, जिसने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में उसको देखा, वो इनकार ही नहीं कर सकता है। झूठे गवाह गढ़े जा सकते हैं, झूठे गवाह तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन होता क्या कि जब कोई थपेड़े आते हैं या कोई सताहटें आती है तो झूठे गवाह क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे झूठे गवाह। जिसको क्रिएट किया जाता है, जिसको निर्माण किया जाता है, जिसको बनाया जाता है, वो नहीं टिक पाएंगे। लेकिन जिसने देखा है साक्षात, उसको आप हिला नहीं पाइएगा। अब जैसे हम कर सकते हैं मित्रों, यीशु मसीह जीव था, इस बात के गवाह हम भी हैं मित्रों। आप कहते हैं, सोचते हैं कि पदरिया बड़ी अपने अपने आप को बोलता है ना, लेकिन आज पुनरुत्थान के गवाह के विषय में बोल रहे हैं। हम इस बात के हम गवाही हैं, गवाह हैं। 93 में जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको मेरे अंदर जो काम शुरू किया, उसके बाद तो हम क्यों नहीं बोले, और सच में बोलेंगे यीशु मसीह जीव का परमेश्वर है। वास्तव में मृतक परमेश्वर होता तो आज मैं भी कहीं भी दारू दुकान में होता, दारू के अड्डे पे होता, जुआ के अड्डे में, वेश्या खाना में होता, सिनेमा हॉल में होता। लेकिन नहीं मित्रों, यीशु मसीह जीव का, इस बात के गवाह तुम लोग दो। बाइबल कहती है कि तुम दो, जहां गवाही तुम्हारे अंदर में आ जाती है, गवाह तुम देखते हो। यूहन्ना क्या लिखता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के, यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय के पहले पद में लिखता है, यूहन्ना कहता है कि जिस चीज को मैंने छुआ है, देखा है, सुना है, उस बात के गवाह हमको देना है। देने नहीं देने से, यिर्मयाह 20:9 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है, यिर्मयाह क्या बोलता है, अगर मैं उसके विषय में अगर ना बताऊं तो मेरे अंदर एक ऐसी आग बन जाती है, धधक जाती है, जिसको मैं रोकते रोकते मैं थक जाता हूँ, रोक नहीं पाता, और उसको मैं बोल देता हूँ, उगल देता हूँ, रह ही नहीं पाएगा। जो लोग मैंने परमेश्वर को देख पाएंगे, जिसका इनका इनकाउंटर हो गया है ना, यीशु मसीह के साथ जिसका इनकाउंटर हो गया, वो रुक ही नहीं पाएगा बोलने के लिए। हाँ, एकदम। अभी अगर मान लीजिए, जब देखिए इलेक्शन का टाइम है, अभी मोदी आ जाए इधर है ना मीजाम में, आपके कंधे में खुदा ना खास्ता हाथ रख दिया बाई चांस, ऐसे तो रखेगा नहीं, बाई चांस रखियो दिया तो भैया पूरा मोहल्ला में फिर मोदी जी यार हमारा पिठुआ में रखे थे हवा है ना, बड़ा खुशी खुद बताइए। तब तो एकदम छाती से 36 इंच हो जाए ना। तो सोचिए, जब मोदिया ऐसा आपके साथ कर दे और आपको ऐसा बोलिएगा, तो भैया वो तो परमेश्वर है भैया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब आपके सामने खड़े हो जाए, आ जाए, तो फिर भैया आपका तो मैंने समझिए लॉटरी खुल गया। तो जिसका अगर यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो गया, फिर उसको, अभी गमलियल नाम था पौलुस का, ये गुरु जी था गमलियल, बोलता है तुम इन चेलों को मत रोको, अगर ये काम परमेश्वर की ओर से हो रहे हैं तो तुम उसके बीच में टांग मत अड़ाओ, ताकि परमेश्वर से पंगा लेने के बराबर हो जाए। गमलियल डांटा, अभी पढ़ा, जन ने पढ़ा। हाँ, गमलियल डांटा उन लोग को, खबरदार, चेतावनी दे दिया, मत करना है। अगर परमेश्वर के काम से ये सब कर रहे चेला लोग, तो टांग मत अड़ाओ, अदरवाइज परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में मैंने बिजली गिरा देगा, या फिर परमेश्वर तुमको धराशायी कर देगा। गमलियल सीधा सीधी बोल दिया। ये पौलुस का गुरुजी था, पौलुस इसी के चरणों पे बैठ के अपना पूरा ये हासिल किया। गमलियल नाम, इसको याद रखिए, गमलियल। तो गमलियल उन लोग को बोल दिया कि ऐसा मत करो, चेलों को ऐसा कुछ मत करना, हाथ मत डालना, ताकि परमेश्वर की ओर से तो तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और ये तो गवाह लोग ऐसे ही होते हैं मित्रों। गवाही देना एक बहुत ही मैंने अपने आप में एक बहुत ही मैंने अच्छा ही होता है। अगर आपका इनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, आप बोलने से ना रोकेंगे और रुकिएगा भी नहीं, रुक भी नहीं सकते। और अगर रुकते हैं तो पहला कुरिन्थी 9:16 में लिखता है कि मुझ पर हाय, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, पौलुस ऐसा बोलता है। तो कहीं अपने ऊपर हम लोग हाय ना ले परमेश्वर का। तो आप गवाही बनने से या गवाही देने से आप ना छूटे। मैंने यीशु को पाया है, देखा है, लोगों को बताए मित्रों, जिक्र करे, चारों तरफ उसका मन प्रचार करे, मैंने यीशु मसीह जी उठे यीशु मसीह को देखा। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा माने ये रहेगा, बहुत सारी आत्माओं को आपके द्वारा बचाए जाएंगे और आपको बहुत आयत से आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको और भी अधिकाधिक रूप से माने परमेश्वर उठाएगा।
तो परमेश्वर आपके अंदर में जीवित है। और गवाही सिर्फ ये नहीं कि हम पर यहाँ से बोल रहे हैं तो वही गवाही, तो झंडा चौक में जाके बोले, मार्ग में जाके बोले, वही गवाही। गवाही उसको नहीं, उसी को सिर्फ नहीं कहते हैं। गवाही होता है कि आप अपने जीवन आचरण के द्वारा इस बात को प्रकट करें कि यीशु मसीह आपके अंदर में जीवित है। जितना शब्दों का पकड़ आपके दूसरों के जीवन में नहीं हो सकता है, शब्दों के आधार पे आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हो, उतना आपका जीवन आचरण व्यवहार आपका माने प्रकट करेगा। लोग कह सकते कि सचमुच इसके अंदर में वो पुनरुत्थित यीशु मसीह जी उठा है, ऐसा करें। तो आपके बोली वचन, आपके आचरण व्यवहार, आपका लोगों के साथ ट्यूनिंग रखना, यही तो है सबसे बड़ा गवाही मित्रों। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो ऐसा अगर आपका गवाही हो रहा है ना, आप दे रहे हैं, आपके जीवन आचरण से लोगों के बीच में उस पुनरुत्थित यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि लोग आपको देख के सचमुच कह सकते हैं कि वास्तव में यीशु मसीह इसके अंदर में जीवित है। जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और यही वजह था कि पौलुस का जीवन चेंजेस हो गया, बदल गया। उसके बाद फिर फर्राटे से एकदम चारों तरफ, बाइबल कहते हैं यरूशलेम को उसने उपदेशों से भर दिया, पूरा चेला को भर दिया, बोलता फिलअप कर दिया, फुल कर दिया ना पूरा यरूशलेम। उससे फिर बाहर निकल गया, सामरिया, यहूदिया, पृथ्वी के छोर छोर तक। बाइबल ऐसे ही कहते, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। हम भी कभी कभी ध्यान देते हैं ना, तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमको छोटा नागपुर से निकाला का है। वही प्रेरित का काम 1 अध्याय पे 8 अध्याय, 1 अध्याय के 8 पद को हम ध्यान देते हैं। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर कराना चाहता है, इसलिए छोटा नागपुर से शायद निकाल दिया कि बाबू तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया, अब चलो दुर्गापुर डायरेक्ट। अब दुर्गापुर यहाँ से भी हमको हो सकता है, अब चितरंजन से भी हटा देगा, हो सकता है ना, अब कहीं और भी भेज देगा, हो सकता है प्रभु को और भी काम हो, हमको भेज देगा, कहा कि वैसे ही लिखा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं। वो बोलता है कि एक के जगह मैंने कुंडली लगा के बैठे मत रहो, है ना, मेरा प्रचार करो चारों तरफ घूमी। तो हो सकता है परमेश्वर, अब मेरा काम खत्म हो गया तो परमेश्वर हम लोग को उठा लेगा, बुला लेगा, इधर उधर ले जाएगा, है ना। तो गवाही देना हम लोग को नहीं छोड़ना है मित्रों, उस प्रभु यीशु मसीह की जो जी उठा, आपके जीवन में काम किया, उसकी गवाही देना आप ना छोड़े। जैसा भी होता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएं, सिर्फ मसीहियों को नहीं बल्कि गैर मसीहियों को भी इस बात की शाबाशी दें। और यही आपके लिए बहुत बड़ा एक पैगाम होगा, आपके लिए एक सौभाग्य होगा। परमेश्वर अपने वचन को बहुत आइए हम लोग सोचें।